आखिर ये कैसे संभव है कि चुनाव आयोग तो एक है लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए चुनाव आयोग के नियम अलग अलग हैं। जिन राज्यों में सरकार बीजेपी की है या फिर एनडीए की है वहां के लिए नियम अलग हैं और जिन राज्यों में सरकार बीजेपी की नहीं है वहां के लिए आयोग के नियम अलग हैं। ये सवाल अब विपक्ष ने पूछ लिया है और वो भी चुनाव आयोग से। यानी एक बार फिर से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। तो आखिर क्यों विपक्ष ने चुनाव आयोग पर लगा दिया गंभीर आरोप, इसी पर हम इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। दोनों ही राज्यों से सामने आए तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में जीत इंडिया गठबंधन की ही हो रही है, लेकिन नतीजे बदल ना जाए, यानी इन दोनों राज्यों में भी हाल हरियाणा जैसा ना हो जाए जैसा कि हरियाणा में हुआ था कि सर्वे रिपोर्ट्स कुछ और कह रहे थे, शुरुआती रुझान कुछ और कह रहे थे, यही कह दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। लेकिन जब शाम होते होते नतीजे आने शुरू हुए, जब नतीजे आए तो जीत बीजेपी ही हो गई, यानी नतीजे पूरी तरह से उलट गए। जैसे कि सर्वे रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा था उसके बिल्कुल विपरीत नतीजे आए और इसीलिए अब वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में ना हो जाए, झारखंड में ना हो जाए, इसी को लेकर विपक्ष बहुत सतर्क है। वो हर चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। विपक्ष का कहना है कि जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे, यानी विपक्ष कोई भी चूक नहीं करना चाहता और ये चीज विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हर मुद्दे में साफ साफ नजर भी आ रही है। जैसे कि अब एक बार फिर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए हैं बल्कि आरोप ही लगा दिए हैं कि चुनाव आयोग के नियम हर राज्य में अलग अलग क्यों हैं या अलग कैसे हो सकते हैं। विपक्ष ने आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है, बीजेपी का एजेंट है चुनाव आयोग, बीजेपी के कहने पर चलता है, बीजेपी के लिए ही काम करता है, वगैरह वगैरह। अब विपक्ष ने क्या आरोप लगाए ये तो हमने जान लिया, तो अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर चुनाव आयोग पर विपक्ष ने आरोपों की बौछार क्यों कर दी और महाराष्ट्र में जो एमबीए है उसने इस मुद्दे को इतना जोर से क्यों उठा रखा है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए में बवाल मचा हुआ है, हर तरफ इसकी खबर है। लेकिन इस सब के बीच में एक नाम की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया और वो नाम किसका है? वो नाम है डीजीपी रश्मि शुक्ला। चुनावों के बीच में अचानक से विपक्ष ने डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग को तेज कर दिया है और क्योंकि अब चुनाव आयोग विपक्ष की बात को नहीं सुन रहा है, मांग पूरी नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग पर विपक्ष हमलावर हो गया है। जबकि अभी तक कांग्रेस ने ही रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग चुनाव आयोग से की थी और अब कांग्रेस को शिवसेना यूवीटी का भी साथ मिल चुका है। तो डीजीपी के खिलाफ कांग्रेस के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी मोर्चा खोल दिया है। संजय राउत ने कहा कि राज्य की पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत ही गंभीर आरोप हैं। 2019 में जब हमारी सरकार बन रही थी तो ये डीजीपी सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम कर रही थी, हमारे सभी नेताओं के फोन टैप कर रही थी, हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रही थी। और क्या कुछ बोले हैं संजय राउत, पहले सुन लेते हैं। देखिए, राज्य के पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत गंभीर आरोप है। 2019 में जब हमारी सरकार बन रही थी तो यही पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। हमारे सभी के फोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रही थी, फोन टैपिंग कर रही थी। मेरा फोन, शरद पवार साहब का फोन, उद्धव जी का फोन, नाना पटोले जी का फोन, सबके फोन टैप कर रही थी। ऐसे व्यक्ति आज पुलिस महासंचालक हैं, क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की अपेक्षा कर सकते हो? हमने ये कहा कि उसके हाथ में चुनाव नहीं देना चाहिए, तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता? लेकिन उसी वक्त झारखंड के डीजी को बदल दिया, वो अधिकार में है, लेकिन रश्मि शुक्ला को बदलना आपके अधिकार में नहीं है। ये कौन सा खेल चल रहा है? ये महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है और उसके सूत्रधार रश्मि शुक्ला जी हैं। यही नहीं, शिवसेना नेता ने सवालिया अंदाज में यह भी कहा कि चुनाव आयोग झारखंड के डीजीपी को तो बदल सकता है, वो उनके अधिकार में है, लेकिन रश्मि शुक्ला को बदलना उनके अधिकार में नहीं है। ये कौन सा खेल चल रहा है? महाराष्ट्र का चुनाव पुलिसिया दबाव में हो रहा है और उसकी जिम्मेदार डीजीपी रश्मि शुक्ला है। तो अब यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये मांग क्यों उठी और कहां से ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है।
दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता 15 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। चुनाव से पहले ही सैकड़ों पुलिस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं और इसी बीच में कांग्रेस न महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने के लिए मांग पर अड़ी हुई है। यानी कांग्रेस का कहना है कि ये एजेंट के तौर पर काम कर रही है रश्मि शुक्ला, ये बीजेपी के लिए काम कर रही है, इसलिए इन्हें हटा देना चाहिए। और जिसके लिए कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी थी। 20 नवंबर के विधानसभा चुनावों के चलते डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग उन्होंने उस चिट्ठी में की थी। उन्होंने ईसीआई को एक पत्र लिखा और आरोप लगाया कि रश्मि शुक्ला एक कंट्रोवर्शियल ऑफिसर है। नाना पटोले आगे लिखते हैं कि रश्मि शुक्ला ने बीजेपी का पक्ष लिया था और ऐसे में उनके पद पर बने रहने से महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव को लेकर संदेह पैदा होता है। यानी उन्होंने साफ साफ आरोप लगा दिया कि अगर ये डीजीपी रही तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा महाराष्ट्र में। वहीं नाना पटोले ने आगे लिखा था कि चुनाव आयोग ने शुक्ला को हटाने के लिए कांग्रेस की मांग को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन विपक्ष शासित पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड के पुलिस अधिकारियों को हटाने के लिए भाजपा की इसी तरह की मांग को चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 24 सितंबर को 4 अक्टूबर को पत्र लिखकर शुक्ला को हटाने की मांग की थी। यानी लगातार 2 बार ये मांग दोहराई गई है, लेकिन एक भी बार सुनवाई नहीं हुई। और जब ईसीआई अधिकारियों ने 27 सितंबर को मुंबई का दौरा किया, तब भी पार्टी के एक डेलीगेशन ने ये मांग दोहराई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने आरोप लगाया था कि पुलिस कमिश्नर और जिला पुलिस अधिकारियों को विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने और उन्हें परेशान करने का आदेश दिया है। पुलिस मशीनरी विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्रेशर बना रही है और उन पर दबाव डाल रही है और धमकी भी दे रहा है। रश्मि शुक्ला का नजरिया पहले भी कंट्रोवर्शियल रहा है। वो विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग में शामिल थी और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। यही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद शुक्ला को डीजीपी पद पर नियुक्त किया गया था और उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनका कार्यकाल गलत तरीके से बढ़ाया गया। ऐसे में निष्पक्ष और अच्छे चुनाव माहौल के लिए कंट्रोवर्शियल डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाना जरूरी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करती है। चुनाव आयोग को उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यानी कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा था, लगातार डीजीपी को हटाने की मांग दोहरा रहा था, लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस की मांग को संजय राउत का यानी कि शिवसेना यूबीटी का भी साथ मिल गया और उन्होंने भी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग कर डाली। वैसे विपक्ष की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, उस पर यह सोचने वाली बात भी है कि जहां सरकार बीजेपी की होती है वहां चुनाव आयोग विपक्ष की बात नहीं सुनता, लेकिन जहां पर बीजेपी विपक्ष में होती है वहां चुनाव आयोग एक्शन में रहता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसका सीधा सीधा उदाहरण पश्चिम बंगाल है, जहां चुनाव के दौरान बीजेपी ने डीजीपी को हटाने की जब मांग की थी तो मांग तुरंत पूरी हो गई थी, लेकिन वहीं जब ये मांग महाराष्ट्र में हुई तो चुनाव आयोग का कहना है कि उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। ऐसे में सवाल उठना तो बनता है कि चुनाव आयोग के नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इसलिए ही चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर पक्षपाती होने का भी आरोप लगा दिया था। संजय राउत ने कहा था कि चुनाव आयोग ने काफी अहम फैसले दिए और हमें लगता है कि वो फैसले एमबीए के हित में नहीं थे और उसके खिलाफ थे। इसकी वजह से शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी। संजय राउत ने आगे कहा था कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तटस्थ नहीं थे, वो बीजेपी की बी, सी और डी टीम है। यानी संजय राउत पहले भी चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगाते आए हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने रश्मि शुक्ला के मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग पर जो महाराष्ट्र चुनाव के बीच में इस तरह के एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, इससे उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग अपनी छवि को बचाने के लिए क्या कोई कदम उठाएगा या इसी तरह विपक्ष की मांग को नजरअंदाज करेगा और इससे विपक्ष के जो आरोप हैं उनको बल मिलेगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।